श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम। अर्थात हे शिव, आपको मेरा नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। पूर्वांचल में मिनी बाबा धाम के नाम से विख्यात इटहिया का पंचमुखी शिव मंदिर लोगों के आस्था का केंद्र है। सच्चे मन से मांगी गई प्रत्येक मुराद को पंचमुखी भगवान शिव जरूर पूरा करते हैं। ऐसी मान्यता व विश्वास है कि कोई भी भक्त दुखिया भगवान भोलेनाथ के दरबार से कभी खाली हाथ नहीं लौटता। पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के साथ साथ समस्त प्रांत के लोगों श्रद्धालुओं का पूरे श्रावण मास में आना जाना लगा रहता है। श्रावण मास में आने वाले श्रद्धालु पंचमुखी शिव मंदिर इटहिया आकर शिवलिंग पर जलाभिषेक व परिक्रमा कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस शिव मंदिर के प्रादुर्भाव की कहानी निचलौल स्टेट के राजा वृषभ सेन से जुड़ी हुई है। इटहिया के पंचमुखी शिव मंदिर के इतिहास के संबंध में पुराणों में तो कोई उल्लेख नहीं मिलता, मगर जनश्रुतियों के अनुसार निचलौल के राजा अत्यंत ही प्रतापी व न्यायप्रिय थे। यह भगवान भोले शंकर के अनंत भक्त भी थे। उनकी गौशाला में एक नंदिनी नाम की गाय थी, जिसे राजा का विशेष लगाव था। सुबह शाम उसका दर्शन करना व दूध का सेवन करना वह नहीं भूलते थे। उस समय इटहिया समेत पूरा समूचा क्षेत्र घने जंगलों से आच्छादित था। नंदिनी गाय भी अन्य गांवों के साथ जंगल में घास चरने जाती थी और अपना दूध जंगल में घने झाड़ियों में गिराने लगी। जब इसकी जानकारी राजा को हुई तो उन्होंने उस स्थान की खुदाई कराई, जिसमें उन्हें एक शिवलिंग मिला। राजा शिवलिंग को देखकर भाव विभोर हो गए तथा शिवलिंग का नित्य पूजन अर्चन करने लगे। बाद में राजा वृषभ सेन की मृत्यु के बाद राजा रतन सेन ने गद्दी संभाली। राजा रतन सेन भी अपने पिता की भांति अपनी पत्नी स्वर्णरेखा के साथ प्रतिदिन पंचमुखी शिव मंदिर में पूजन अर्चन किया करते थे। साथ ही भगवान शंकर भी हर आपदा से राजा व राज्य की रक्षा करने लगे। कहा जाता है कि राजा रतन सेन बाद में न्याय से विमुख हो गए, जिसके कारण मंदिर से पंचमुखी शिव मंदिर भी अदृश्य हो गया। बाद में राजा वृषभ सेन द्वारा निर्मित मंदिर भी ध्वस्त हो गया तथा राजा रत्न सेन का विनाश हो गया। वर्तमान पंचमुखी शिवलिंग का प्रादुर्भाव आम के वृक्ष की जड़ से हुआ है, जहां 100 वर्ष पूर्व स्थानीय लोग जलाभिषेक करते आ रहे हैं। वो मंदिर के एक पुजारी बताते हैं कि जिस आम की जड़ से पंचमुखी शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ है, वो अपने आप में एक अनोखा वृक्ष था, जो बहुत ही लंबा व तना रहित था। पंडित जी बताते हैं कि एक बार एक बंदर उस आम के पेड़ पर चढ़ गया, परंतु बहुत प्रयास के बाद भी नीचे नहीं उतरा और अपने प्राण त्याग दिए। वे बताते हैं कि यहाँ भोलेनाथ के दर्शन व उनका जलाभिषेक करने से भक्तों के हर मनोरथ भगवान पूरी कर देते हैं। आपने बड़ी सदा से 50 रुपए दान दिए हैं। भगवान आपको सदा सुखी रखे, आपका कल्याण करे, मनवांछित फल प्रदान करे। बढ़िया तो है।
400 लाख के लगी तो